अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी आयशा गफ़ार। आज की ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और उन लोगों के लिए भी है जो कि कोई काम ढूंढ रहे हैं या जो कि फ्रीलांसर्स हैं या फिर जिनको ऑनलाइन काम करना है। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसके बारे में मैं आपको भी बताती हूँ कुछ देर में कि ये वेबसाइट है क्या और मैं किस वेबसाइट के बारे में बात कर रही हूँ। इस वेबसाइट का नाम बेसिकली है वोकल मीडिया। यहाँ पर आप देखें, इसका नाम है वोकल मीडिया। वोकल मीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप स्टोरीज लिखकर पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी अपने बारे में लिखें, आप जो महसूस कर रहे हैं या जो देख रहे हैं या कहीं पे पढ़ रहे हैं और आप उसका रिव्यू करना चाहते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो राइटिंग एक एक बहुत अच्छी चीज़ है। लिखना, सबको कभी ना कभी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए। तो ये एक फीलिंग है, लिखना एक फीलिंग है। तो इस फीलिंग के थ्रू आप अपनी जो भी एंग्जाइटी है या जो भी डिप्रेशन है या जो भी खुशी है या जो आप फील कर रहे हैं, वो आप अगर किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर स्टोरीज जो हैं वो उसको लिखने का फ़ायदा ये है कि आप फ्री में पब्लिश नहीं कर रहे हो स्टोरीज अपनी, आप इससे अर्न भी कर रहे हो। और जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है, ये मेरी अपनी प्रोफाइल है जहाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो आप इस टाइम पे देख रहे हैं। इससे मैंने ये सीखा है कि एक तो मेरी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हुई है। लाइक मैं यहाँ पर हम इंग्लिश में स्टोरीज पोस्ट करते हैं तो मेरी इंग्लिश बहुत हद तक इम्प्रूव हुई है। मैं जो भी स्टोरीज लिखती थी या जो भी कंटेंट होता था वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता था। तो मैं कुछ भी लिखकर जो पोस्ट करती थी तो मैं उससे मेरी वोकेबलरी अच्छी हुई, मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हुई। दूसरा ये कि अर्निंग्स आना जब स्टार्ट हुई तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। यहाँ पर जब भी बंदा स्ट्रेस आउट हो या जहाँ पर बंदा अच्छा महसूस कर रहा हो या उसका दिन कैसा गुजरा हो या कोई अच्छा इंसिडेंट हुआ हो उसके साथ एक दिन में या कहीं कुछ बुरा हो गया हो दिन में, तो आप कुछ भी लिखें और पोस्ट करें यहाँ पर। यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट स्टोरीज दिखा रही हूँ। मोस्ट रिसेंटली पब्लिश स्टोरीज ऑन वोकल। आई फील ब्यूटीफुल, लाइक किसी ने ये स्टोरी पोस्ट की है, आई फील ब्यूटीफुल। यहाँ पर आप ये वाला टाइटल रखें और आप कुछ भी लिखें जो आप फील कर रहे हैं, या आप कुछ भी ऐसा टाइटल रखें जो आप फील कर रहे हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली लिखें। अभी मैं आपको सारा प्रोसेस नेक्स्ट में समझाऊंगी कि किस तरह से अर्निंग होती है और किस तरह से जो आपकी स्टोरीज पब्लिश होती हैं और आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पब्लिश होने से आपकी स्टोरीज को रोक सकती हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये आई थिंक एक पोएम है। यस, ये एक पोएम इसने लिखी है। यहाँ पर प्रोफेशनल आर्टिस्ट, प्रोफेशनल राइटर्स होंगे, लेकिन आप अगर प्रोफेशनल राइटर नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है। वोकल मीडिया डज नॉट नीड एनी प्रोफेशनल राइटर। अगर आप प्रोफेशनल राइटर नहीं हैं, अगर आपने कोई अच्छी स्टोरी लिखी है और आप का प्लेजरिज्म नहीं है उस स्टोरी में, कंटेंट आपने किसी का कॉपी नहीं किया, इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो आप स्टोरी आपकी पब्लिश हो जाएगी और लोग उसको रीड भी करेंगे, आपको आपके वोकल मीडिया को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है जी। तो अभी यहाँ पर देखिए नीचे इफ़, लाइक इफ़ कितना छोटा सा और कितना कैसा अजीब सा टाइटल है। इफ़ हु यू आर मैटर्स। तो इस तरह की स्टोरीज को रीड करने का भी दिल करता है और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज लोगों ने पोस्ट की होती हैं। यहाँ पर देखिए, देयर आर माई पॉन्डरिंग्स ऑफ ऑन व्हाट इफ्स, इफ आई वर अ रिच मैन, लाइक marvelous, if I could fly, if I were a dog, if I were the moon, if I were the king। तो इस तरह की चीज़ों को पढ़ने का भी मज़ा आता है। यहाँ पर देखें इसके पास कितने ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं, कितना लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। अ फन रीड, couldn't help but smile at if I were a dog part, beautifully crafted, like people really like this story। तो आप ज़रूर इस वेबसाइट को ट्राई करें। आई होप इट हेल्प्स। तो अब हम चलते हैं जी। आपको अगर मैं अपनी प्रोफाइल का व्यू कराऊँ कि मेरी प्रोफाइल किस तरह से है, मैंने जुलाई 2023 में प्रोफाइल बनाई थी, 7 स्टोरीज अपलोड की हैं। कुछ स्टडी की वजह से फिर मैंने इसको छोड़ दिया था, मैंने इस पर स्टोरीज अपलोड नहीं की थी।
इस वजह से मैं आपको अपनी अर्निंग दिखाऊंगी, वो भी कम है क्योंकि मैंने बीच में स्टोरीज छोड़ दी थी पोस्ट करना। बट अब मैं फ्री हूँ, आई एम फ्रेशली ग्रेजुएट नाउ, तो मैं इसको रिकन्सिडर कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देखें मेरी जो स्टोरीज हैं वो इस तरह की हैं। हाउ यस गेव चेंज्ड मी, गाइड टू स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पर ये आया गाइड टू स्पिरिचुअलिटी जो है ये पावर ऑफ नाउ एक बुक में पढ़ रही थी और मैंने उसका रिव्यू लिखा था कि उस बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे लगा कि मुझे उनका रिव्यू करना चाहिए। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल राइटर बट मैंने वो लिखी उस बुक के बारे में, जो भी मेरा व्यू था मैंने वो लिखा और इन्होंने मेरी स्टोरी पब्लिश की क्योंकि वो प्लेजराइज्ड कंटेंट नहीं था, वो मेरी अपनी थॉट्स थी। तो इस तरह से मेरी जो जितनी भी मेरी स्टोरीज हैं वो सारी की सारी पब्लिश हो गई थी फॉर्चुनेटली। हाउ यर्स, सॉरी आई थिंक यहाँ पर मैंने टाइटल थोड़ा ख़राब कर दिया था। हाउ यर्स हैव चेंज मी लिखना था मैंने, और ये स्टोरी मेरी ऐसे ही पब्लिश हो गई। तो मुझे फिर जब वो पब्लिश हो गई तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं उसको, क्योंकि एक दफ़ा आपकी स्टोरी पब्लिश हो रही है तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, तो पब्लिश हो गई तो फिर मैं इसको डिलीट नहीं करना चाह रही थी, तो ये फिर मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो यहाँ पर जो है ये मैंने अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेयर किया है। मेरे चाइल्डहुड में यंग होने तक मैंने कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े, किस तरह से मेरी थॉट्स चेंज हुई हैं अपनी स्टडी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर, मैंने वो सारा का सारा यहाँ पर लिखा था। और यहाँ पर आई थिंक किसी ने कमेंट भी किया था वेल डन। जब जब कोई कमेंट करता है इस तरह तो बहुत खुशी होती है, तो अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो अब आपको मैं और अपनी कोई स्टोरी दिखाऊं तो मैंने मैंने वैल्यू ऑफ स्मॉल स्टेप, ये भी एक मैंने स्टोरी पब्लिश की थी कि इंसान की ज़िंदगी में स्मॉल स्टेप्स की क्या वैल्यू है। मतलब इंसान को बेकार नहीं बैठना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। उसके बारे में ये लिखा था। तो इस तरह की स्टोरीज हर कोई लिख सकता है, नॉट इवन अ प्रोफेशनल राइटर। इसके लिए आपको प्रोफेशनल राइटर या राइटिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखें, आपकी अपनी इंग्लिश इंक्रीज होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होगी और आप बहुत कुछ सीखेंगे इससे। और ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद अगर हम चलें कि स्टैट्स पे, यहाँ पर देखिए मेरे वॉलेट में अभी $0.06 हुए हैं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स भी कम हैं और मेरी टोटल रीड्स भी कम है। तो जिस तरह से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और टोटल रीड्स आपकी बढ़ती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी, तो आपके वॉलेट में जो पैसे हैं वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। यहाँ पर आप देखें कि मेरी बट मैक्स मेक्स अ मैन सक्सेसफुल 7 रीड्स आए हैं। मैंने ये कभी किसी को शेयर नहीं किया, कभी किसी को नहीं कहा कि आप इसको रीड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये जितनी भी मैंने अर्निंग अभी तक हुई है ये सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से हुई है। मैं डेली स्टोरी पोस्ट करती थी और बीच में छोड़ दिया था, तो इस वजह से ये बीच में इतना कम हो गया। लेकिन मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने इस पर एक्टिवली काम करके बहुत ज़्यादा अर्न किया, तो ये बहुत अच्छी प्रोफाइल है। उसके बाद जो है एक, हम सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि हम स्टोरीज पोस्ट करते जाएं और हम बैठ के अपनी अर्निंग का जो है वो इंतज़ार करें, नहीं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये चैलेंजेस इन्होंने लगाए हुए होते हैं और उन डिफरेंट इन्होंने टाइटल्स रखे होते हैं और उन टाइटल्स के ऊपर अगर आप स्टोरी लिखें और आपकी स्टोरी उनको अच्छी लग जाए तो आप उस पे प्राइस भी विन कर सकते हैं। 500 ग्रैंड प्राइज आइडेंटिटी, इस स्टोरी के ऊपर 500 ग्रैंड प्राइज है। अब ये प्राइस जो है वो ख़त्म हो चुका है, सॉरी इसकी लास्ट डेट हो चुकी है। ग्रैंड प्राइज इतना था। सेकंड प्लेस के ऊपर जो लोग आएंगे उनको $200 मिलेगा और 10 रनर्स अप के लिए $30 थे। ये कंप्लीट हो चुका है। नवंबर सबमिशन ओपन नवंबर में हुई थी और सबमिशन क्लोज 13 दिसंबर को हुई और रिजल्ट जो है वो 28 दिसंबर को अनाउंस कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखें विनिंग सबमिशन यू एंड आई, कितनी विनिंग सबमिशंस हैं चेक करें आप। लाइक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस इट गाइस। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट है, जॉब ढूंढ रहे हैं, आप जॉब ढूंढें,
साथ साथ, लेकिन साथ साथ आप इस तरह से कुछ ना कुछ करते रहा करें, कुछ ना कुछ देखते रहा करें, सर्च करते रहा करें। लाइफ जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक से जो है वो आगे निकल जाना चाहिए इंसान को। लाइफ सिर्फ इतनी चीज़ों तक महदूद नहीं है। यहाँ पर देखिए क्रिएटर्स वी आर लविंग, ये वाले जो लोग हैं इन्होंने इतनी स्टोरीज पब्लिश नहीं की हैं, लाइक 46, 30, 32, 10, लेकिन फिर भी ये लिस्ट में आ रहे हैं और ये लोगों की सर्च में आ रहे हैं। इससे इन लोगों को ही फायदा हो रहा है क्योंकि ये कंसिस्टेंट है, अपनी काम के साथ सिंसियर हैं, अपनी पोस्ट जो है वो कंसिस्टेंटली करते हैं। उसके बाद जो है अभी मैं आपको, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अभी मैं आपको क्विकली व्यू दे देती हूँ कि यहाँ पर कैसे आपने प्रोफाइल कैसे बनानी है और यहाँ पर आपने स्टोरी कैसे पोस्ट करनी है। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी क्विकली व्यू में इस चीज़ का देने लगी हूँ कि यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ बनाई हुई होती हैं इन्होंने। तो आप ये नहीं है कि आप अगर आप सोचेंगे आपने लिखना किस चीज़ के बारे में है, नो नॉट एट ऑल। आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, फ्यूचरिज्म, ट्रेडर, फोटोग्राफी, अर्थ, उसके बाद प्राइड, फिल्दी, मतलब आप अगर अपनी हॉबीज के बारे में लिखना चाहें, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को बुक रीडिंग पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, वो कुछ भी लिखे। और अगर किसी की कोई ऐसी हॉबी नहीं है तो वो इंसान अपने अपने इवेंट्स के बारे में लिख ले, कुछ ना कुछ डेली, कुछ ना कुछ हर इंसान के साथ अच्छा बुरा किसी ना किसी तरह का मामला होता रहता है। तो रात को बैठ के आप आपके साथ जो भी हुआ है आप अपने दिन भर की थॉट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखें और पब्लिश करें। इट्स नॉट अ बिग डील। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि किस तरह से आपने प्रोफाइल बनानी है और प्रोफाइल बनाने के बाद आपने स्टोरी किस तरह से क्रिएट करनी है। लाइक ये मैं आपको सारा बताऊंगी और आपने किस तरह से जो है कितने साइज की जेपीजी पीएनजी इमेज लेनी है, कितने पिक्सल्स की होनी चाहिए और किस तरह से आपने पब्लिश करनी है स्टोरी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।